हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं। आज हम लोग क्लास 6 कवर करेंगे और आज हम लोग देखेंगे भाग फर्स्ट, अनुच्छेद 1 से 4, कैसे राज्यों का गठन होता है, राज्यों की सीमा कैसे नई बनती है, ये सब कौन डिसाइड करता है। मतलब आज हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 उसके अंदर क्या आता है वो देखेंगे। अनुच्छेद फर्स्ट, इसमें कहा गया है इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह शैल बी है, वह राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया। इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें हिंदुस्तान, भारतवर्ष और आर्यवर्त इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब हमारे संविधान में हिंदुस्तान शब्द का, भारतवर्ष शब्द का और आर्यवर्त शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बस केवल इंडिया और भारत का उल्लेख किया गया है संविधान में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ मतलब जो हमारा संघ है, जो हमारा भारत है, उसको वो उसका विनाश नहीं हो सकता, लेकिन राज्यों का विनाश होता है। राज्यों का सीमा बदल सकती है। एक राज्य से दो राज्य बन सकते हैं। और इसकी पावर किसके पास होती है करने की? संसद के पास होती है। नए राज्य का गठन हो सकता है, राज्यों की सीमा चेंज हो सकती है। तो विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। कोई राज्य बाहर दूसरे देश में नहीं जा सकता। तो क्या है? अविनाशी संघ है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन जो राज्य है उनका नाम बदल सकता है, नए राज्यों का गठन हो सकता है। तो वही कहा गया कि भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। नेक्स्ट है आपका यूएसए, जो अमेरिका है, अमेरिका अपना, वह अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। वहां पर राज्यों की अनुमति और सहमति अनिवार्य होती है। अगर राज्यों का गठन करना है, नए राज्यों का, या नए राज्यों की राज्यों की सीमा बदलनी है, तो राज्यों की अनुमति अनिवार्य होगी। लेकिन हमारे क्या है, भारत में है कि राज्यों की अनुमति नहीं चाहिए नए राज्य के गठन करने के लिए और राज्यों का नाम बदलने के लिए, वो संसद कर देगा। लेकिन जो हमारा कोई राज्य है वह दूसरे देश में नहीं जा सकता, दूसरे देश में शामिल नहीं हो सकता है, भारत उसको नहीं जाने देगा। तो वही कहा गया कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 2, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का प्रवेश। और इसकी शक्ति किसके पास होती है? नए राज्यों को प्रवेश देने की संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। नए राज्यों का गठन करना हो, राज्यों की सीमा चेंज करना हो, नए राज्य का प्रवेश देना हो, राज्यों का नाम, ये सब की शक्ति होती है संसद के पास। संसद चाहे तो नए राज्य को प्रवेश दे सकता है, नए राज्य का नाम चेंज कर सकता है, नए राज्य का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। एग्जाम्पल है, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम में उस समय जब यह बना था राज्य, उस समय नामग्याल वंश का शासन था सिक्किम में, और सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके भारत में शामिल किया जाता है 22वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का गठन। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। यहाँ पर देखिए, संसद के पास शक्ति है कि वह राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो किसके पास शक्ति है? जो राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, संसद के पास शक्ति है। नेक्स्ट है आपके, संसद साधारण बहुमत से यह कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है आपका नोट, राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से राज्य विधानमंडल से राय लेगा। राय तो लेगा, लेकिन उसको जो करना रहेगा, नए राज्य का गठन तो वो कर देगा, राज्य की नहीं सुनेगा, राय लेने को लेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत कितना होना चाहिए? उपस्थित और मतदान का, उस समय जो उपस्थित मतदान हो उनका 50% +1, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च कर सकता है @justdoit यार, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी मैंने बोला कि जो प्रेजेंट होते हैं लोकसभा के लोकसभा के सांसद या राज्यसभा के, उनको वोटिंग कराई जाती है और 50% +1। मान लो लोकसभा के जो सदस्य हैं 543 हैं और प्रेजेंट है 300 प्रेजेंट है
और 2.5 मतलब उस 50 कुछ काम करने के लिए चले गए, समोसा खाने चाय पीने चले गए, तो अब वहाँ पर कितने लोग हैं? 250 लोग हैं संसद के अंदर। तो 250 लोग वोटिंग में भाग लेते हैं। भाग कितने लोग लेते हैं? 250 वोटिंग में भाग लेते हैं। तो इन्हीं 250 का 50% + 1 निकलेगा तो हो जाएगा 125 + 1 126। तो ये इसका नहीं निकलेगा, ना ही इसका निकलेगा। जो वोटिंग में भाग लेंगे उन्हीं का निकलेगा साधारण बहुमत, जो वोट देगा उन्हीं का साधारण बहुमत निकलेगा। और फिर इसको 50% + 1 से कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड कि राज्य अगर अपनी मर्जी से जो राज्य का नाम है वो चेंज कर लेगा तो वहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, क्योंकि राज्य के हाथ में नहीं है कि वो अपने मन से अपनी मर्जी से राज्य का नाम चेंज कर ले। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल है कि पश्चिम बंगाल लगातार 4 बार से संसद में प्रस्ताव रख रहा है कि उसका नाम बांग्ला कर दिया जाए, लेकिन संसद ने एक भी बार इसको एक्सेप्ट नहीं किया अभी। तो एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल अपने मन से नहीं कर सकता अपना नाम चेंज। जैसे भी हाल ही में केरल का नाम केरलम करने को किया जा रहा है, संसद में पारित किया गया है, लेकिन अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस पर आर्टिकल 368 की संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यहाँ पर कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस पर आर्टिकल 368 की संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये हम लोग आगे देखेंगे। अब आता है अखंड भारत का निर्माण कैसे होता है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय जब चुनाव हुआ था तो उस समय जब चुनाव होता है संविधान सभा के लिए तब 208 सीट मिलती है कांग्रेस को और 75 सीट मिलती है मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य को मिलती है। तो उस समय मुस्लिम लीग है वो क्या करने लगता है, वो अलग पाकिस्तान की मांग करने लगता है। तो कैबिनेट मिशन जब आता है तो कैबिनेट मिशन उनकी मांग नहीं स्वीकार करता, उसको रिजेक्ट कर देता है, अलग पाकिस्तान नहीं बनेगा या कह देता है कैबिनेट मिशन। तब 16 अगस्त को 1946 को मुस्लिम जो पार्टी के लोग थे उनके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद माउंटबेटन योजना यह बनती है 3 जून 1947 को और यह कहती है कि भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बनेंगे। इस योजना में कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान 2 राज्य मतलब बटेंगे 2 राज्यों में। उस समय 565 रियासतें थी कुछ मतलब उसमें कहा गया कि जिसको भारत में शामिल होना है भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान को जिसमें शामिल होना पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है अपना नियम कानून लगाना चाहता है वो स्वतंत्र है। ये अंग्रेजों का रूल था उस समय, मतलब रूल निकाले थे। तब उस समय यहाँ पर रियासती विभाग बनाया जाता है, भारत के लोग रियासती विभाग बनाते हैं और इसके हेड बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग के हेड बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने पॉलिसी चलाई कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, गाजर और छड़ी की नीति। मतलब इन्होंने कहा कि जिसको शामिल होना शामिल हो जाए, नहीं शामिल होगा तो उसको अपने तरीके से शामिल कर लिया जाएगा। तो 562 रियासत थी वो मान गई भारत में रहने के लिए मान गई 562 रियासतें, लेकिन 3 जो रियासत थी वो नौटंकी कर रही थी। 3 रियासत कौन कौन सी है ये देख लीजिए, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई कराकर विलय किया गया भारत में। जूनागढ़ जनमत संग्रह करके विलय किया गया भारत में, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे महाराजा हरि सिंह, इसके द्वारा विलय किया गया भारत में। तो 3 रियासत को इस तरीके से विलय किया गया। अब आज़ादी हो जाती है। आज़ादी के बाद की देखिए यहाँ पे, अब भारत आज़ाद हो गया। अब भारत में भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर हमारा राज्य ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी। उसके बाद यस के धर आयोग बनता है
1947 में इस आयोग का निर्माण होता है और 1948 में यह रिपोर्ट पेश करता है। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होगा। एस.के. धर जो आयोग है यह कहता है कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होगा। फिर उसके बाद मांग और तीव्र हो जाती है। मांग जो होती है वो और तीव्र हो जाती है। तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग उठती है। जो तेलुगु भाषा है इसकी मतलब इसके आधार पर नए राज्य की मांग उठती है। 1962 में पोट्टी श्री रामुलु ये अनशन पर बैठते हैं और अनशन पर मौके पे मतलब होता होगा कुछ, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब उस वजह से जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद मांग और तीव्र हो जाती है। उस समय में आनंद फानन में जो प्रधानमंत्री हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो नए राज्यों का गठन कर देते हैं। तो 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए नए राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए नया राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को बना। अब यहाँ देखिए, अब जब एक राज्य बन गया तो मांग और उठने लगी। जो अपने भाषा के आधार पर नया राज्य की मांग करते थे वो अब जब एक बन गया तो सोच रहे हैं कि मेरा भी बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग और बढ़ गई। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1953 में और इसमें 3 सदस्य रहते हैं। फजल अली ये अध्यक्ष हैं, हृदयनाथ कुजुरू और के.एम. पडिक्कर। फजल अली अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग को। ये आयोग कहता है, क्योंकि पहले अब एक राज्य का गठन हो ही गया भाषा के आधार पर, तो ये आयोग कहता है कि भाषाई आधार पर नए राज्य बन सकते हैं। अब इसी के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 का। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 का। इसमें 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में और 14 राज्य बनते हैं और 6 यूटी बनते हैं। 14 राज्य बन गए और 6 यूटी बन गए। अब 14 राज्य 6 यूटी बन गए। अब उसके आगे कैसे राज्य और बढ़ते हैं, कि वर्तमान में हमारे 28 राज्य है और 6 यूटी है। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे राज्य बना। 1 मई 1960 को बम्बई में 2 भाषा उस समय थी, मराठी भाषा और गुजराती भाषा। ये दोनों अपनी अलग अलग मतलब राज्य के नाम कर रहे थे। तो बम्बई जो है मराठी भाषा ये चेंज हो जाता है महाराष्ट्र में और गुजराती भाषा गुजरात नया राज्य बन जाता है। तो 15वां राज्य बनता है गुजरात। फिर 1 दिसंबर 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड नया राज्य बनता है। असम से कौन अलग हुआ? नागालैंड बना और यह 16वां राज्य बन गया। इसीलिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव, क्योंकि यह असम से अलग हुआ था नागालैंड, इसीलिए हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सॉरी, अगस्त नहीं, दिसंबर। नेक्स्ट है आपका 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब में सिख भाषा के लोग रहते थे और हिंदी भाषा के लोग रहते थे। तो सिख भाषा के लोग का जो राज्य है उसका नाम बदल दिया गया पंजाब। हिंदी भाषा के लिए हरियाणा राज्य बनता है और यूटी है वो चंडीगढ़ में चेंज हो जाता है। तो 17वां राज्य बन गया हरियाणा। और पंजाब ही है सिख वालों के लिए, सिख भाषा के लिए, और ये यूटी है तो हम लोग आगे काउंट करेंगे, तभी 17वां राज्य बन गया हरियाणा। फिर आता है 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश यूटी था तो यूटी से राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश क्या बन गया? यूटी से राज्य बन गया। तो पहला राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी से राज्य बना वो कौन है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका 21 जनवरी 1972। असम से 3 नए राज्य बने। इसका ट्रिक है मेघा की 3 मणि। मेघा से मेघालय, 3 से त्रिपुरा और मणि से मणिपुर। 19वां राज्य, 20वां राज्य और 21वां राज्य। अब आता है कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया जाता है और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 20 फरवरी 1987 को असम से अलग होकर 2 नए राज्य बनते हैं। कौन कौन से? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम 23वां राज्य है और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य है। नेक्स्ट है आपका कि 30 मई 1987 को गोवा यूटी से राज्य बना। गोवा पहले यूटी था, अब यह क्या बन गया है? राज्य। 56वां संविधान संशोधन होता है 1987 में और यह अब राज्य बन गया, तो यह 25वां राज्य बन गया है भारत का। यहाँ पर देखिए नोट है,
गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाल से स्वतंत्र करके भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनाया गया था। अब इसमें 56वां संविधान संशोधन होता है 1987 में। अब ये यूटी से राज्य बन गया है भारत का। फिर 1 नवंबर 2000 सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है, 26वां राज्य बन गया भारत का। फिर 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड नया राज्य बनता है, 27वां राज्य। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बनता है, 28वां राज्य हो गया। 28 राज्य हो गए और 7 यूटी हो गए। नेक्स्ट है आपका कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बनता है और नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। तो 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना बना। नेक्स्ट है आपका कि 31 अक्टूबर सन 2009 को जम्मू कश्मीर राज्य या 2 यूटी में चेंज हो जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूटी बन जाते हैं। तब अब कितना है? 28 राज्य हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी हो गया। तो 29 से ये 28 राज्य हो गया और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 9, क्योंकि 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले भी थे, जम्मू कश्मीर 8 और लद्दाख 9 हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी सन 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों यूटी संयुक्त रूप से एक यूटी बन जाते हैं। मतलब 2 यूटी को 1 यूटी कर दिया गया, तो मतलब 1 यूटी घट जाएगा। तो वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य है और 8 यूटी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका नोट, क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से क्षेत्रीय परिषद की, और यह राष्ट्रपति के द्वारा ये मतलब स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो है वो इसके अध्यक्ष हैं क्षेत्रीय परिषद के। यहाँ पर देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ईस्ट का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, साउथ का हेडक्वार्टर है चेन्नई में और वेस्ट का हेडक्वार्टर है मुंबई में। जो वेस्ट रीजनल काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। यहाँ मिडिल है, मिडिल जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। फिर यहाँ पर जब बनता है राज्य तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी परिषद 1971 एक्ट के दौरान इसकी मतलब बनता है। नोट यहाँ पे है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय में और वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं। 7 मतलब सदस्य और 1 सिक्किम जोड़ा गया है। 7 सदस्य पहले से थे और 1 सिक्किम जोड़ा गया है। तो ये सब क्षेत्रीय परिषद है। नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद, ईस्ट क्षेत्रीय परिषद, साउथ क्षेत्रीय परिषद, वेस्ट क्षेत्रीय परिषद, मिडिल क्षेत्रीय परिषद और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट है आपका नाम परिवर्तन। आर्टिकल 3 के आधार पर नाम परिवर्तन होता है। कौन कौन से राज्यों का नाम परिवर्तन हो गया वो देख लीजिए। संयुक्त प्रांत 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। मद्रास का नाम 1969 में तमिलनाडु हो जाता है। मैसूर का नाम 1973 में कर्नाटक हो जाता है। उत्तरांचल का नाम 2007 में उत्तराखंड हो जाता है। ओडिशा का नाम 2011 में ओडिशा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रिमार्क। अभी हाल ही में केरल सरकार ने केरल राज्य का नया नाम केरलम प्रस्तावित किया है, लेकिन अभी संसद से पारित नहीं हुआ है। यहाँ पर जो हम लोग नए राज्य देखे हैं वहाँ पर ये भी ऐसे मतलब बना है, डाटा देख सकते हैं। नए राज्यों का गठन, आंध्र प्रदेश बनता है 1 अक्टूबर 1953 को, महाराष्ट्र बनता है 1 मई 1960 को, गुजरात बनता है 1 मई 1960, नागालैंड बनता है 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000, झारखंड 15 नवंबर सन 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। हम लोगों ने जो आगे पढ़ा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। भारतीय राज्यों का उसके निर्माण का सही क्रम, जब भारतीय राज्य है जब निर्माण होता है तो उनका सही क्रम क्या है, या पूछा गया तो यूपीएससी में
जैसे छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है, सिक्किम है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य बना उसी को क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा बना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए, ये याद रहेगा या आगे का जो है पढ़े हैं वो याद रहेगा, तो उससे आप लोग लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमारा बना था सिक्किम, उसके बाद बना है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और लास्ट में बना है झारखंड। तो सही होगा बी। नेक्स्ट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और यूटी बनाया? तो 14 राज्य बनाया था और 6 यूटी बनाया था। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम क्या है? अब यहाँ पे जैसे दिया गया सही क्रम अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आपका सी है। नेक्स्ट है आपका संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो संविधान में हम लोग आगे ही देखिए कि हमारे संविधान में भारत और इंडिया का उल्लेख किया गया है, न केवल भारत का उल्लेख किया गया है, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं किया गया है। हिंदुस्तान जहाँ है तो हिंदुस्तान का न उल्लेख किया गया, न भारतवर्ष का उल्लेख किया गया, न आर्यवर्त का उल्लेख किया गया। तो हमारे संविधान में भारत और इंडिया का उल्लेख किया गया है। भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है आपका भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन इसकी स्थापना की गई 1953 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना की गई थी 1956 में। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जल्दी बनाने के चक्कर में गलत हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी।